हेलो गाइस। गाइस आज ये डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के इलेक्ट्रिसिटी जो लाइंस जाती है बिल्डिंग्स में वो कितना दूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी लाइंस नो वरेंदा बालकनी और द लाइक, मतलब उसकी तरह वरंदा बाल्की की तरह कोई भी चीज़ हो, शाल बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिकंस्ट्रक्टेड और एनी एडिशंस और अल्ट्रेशन शाल बी मेड। कोई भी वरंदा हो, बालकनी हो या उस जैसा स्ट्रक्चर हो, तो कंस्ट्रक्टेड हो या रिकंस्ट्रक्शन मतलब वहाँ पर हो, और एडिशन हो या फिर इलेक्ट्रेशन हो, शाल बी मेड टू अ बिल्डिंग ऑन अ साइट, वो ऐसा बनना चाहिए विद इन द डिस्टेंस स्टेटेड बिलो। एक डिस्टेंस एक डिसाइडेड है एज पर DCPR इलेक्ट्रिसिटी लाइंस का, कि वो हमारे पहुंच से मीन्स हमारे बालकनी से, हमारे वरेंदा से, और जो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पर मीन्स वहाँ पे मीन्स ह्यूमन मतलब वहाँ पर जैसे वहाँ पर आना जाना हो सके, उससे कितना दूर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो है वो दूर रहना चाहिए। सो ये यहाँ पर एक स्टेटेड है, एक डिफाइंड एक डिस्टेंस है और कितना दूर होना ही चाहिए। अभी लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विसेज लाइंस, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड सर्विसेज लाइंस। लो वोल्टेज क्या हो गया, जो भी लाइंस 250 वोल्ट के नीचे नीचे 250 वोल्ट के नीचे करंट ऑपरेटेड मीन्स वोल्ट से नीचे है, वो लो वोल्टेज में आ जाएगी। एंड जो भी मीडियम वोल्टेज में है वो 650 वोल्टेज या 650 वोल्टेज से नीचे वो मीडियम वोल्टेज में है। सो यहाँ पर लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन जो है वो वर्टिकली, जैसे भी हम खड़े हैं कहीं पर, तो हमारी हाइट समझ लो 1.6 मीटर, 1.7, 1.8 मीटर हाइट है। तो वर्टिकली जो भी है वो जो लाइन ऊपर से जा रही है, सर के ऊपर से जो भी लाइन जा रही है वो 2.5 मीटर होना चाहिए। ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक 2.5 मीटर हाइट पे होना चाहिए। लो वोल्टेज लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। लो वोल्टेज जो लाइन है, लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज लाइन जो है वो 2.5 मीटर वर्टिकली होना चाहिए। एंड हॉरिजेंटली लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज कोई लाइन है जो अंडरग्राउंड पास हो रही है या फिर हॉरिजेंटली मीन्स एक लेवल पर, एक लो लेवल पर एक पास हो रही है, वो 1.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अभी पॉइंट बी पर आते हैं, हाई वोल्टेज लाइन एंड हाई वोल्टेज लाइन्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 33,000 वोल्ट। हाई वोल्टेज इस लाइन का पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हाई वोल्टेज इस लाइन जो होती है वो 33,000 वोल्ट या उससे कम, 33,000 वोल्ट या उससे कम की लाइन को हाई वोल्टेज इस लाइन में गिना जाएगा। एंड 650 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, 650 वोल्ट से ऊपर एंड 33,000 वोल्ट के नीचे, ये हाई वोल्टेज लाइन में आ गए। ठीक है। सो वर्टिकली वो जो लाइन जो पास हो रही है वो 3.7 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, मीन्स 3.7 मीटर अबव होना चाहिए। एंड हॉरिजेंटली देखा जाए तो 2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए हॉरिजेंटली में। एंड ये पॉइंट सी पर आते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बियॉन्ड 33,000 वोल्ट। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है ये 33,000 वोल्ट जो है, ठीक है, 33,000 वोल्ट के भी आगे मीन्स और एडिशनल वोल्टेज लग गए। सो वर्टिकली 3.7 मीटर होना चाहिए प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी एडिशनल 33,000 वोल्ट और पार्ट देर ऑफ। 3.7 मीटर है। अब जैसे अभी ये 33,000 वोल्ट है, मैं और 33,000 वोल्ट ऐड कर दे रहा हूँ, 66,000 वोल्टेज की लाइन पास हो रही है। तो उसमें 3.3 ऐड हो जाएगा जो 4 मीटर हो गया। तो 4 मीटर वर्टिकल हो गया एंड सेम एज इट इज़ टू जो हॉरिजेंटल है उसमें 2 मीटर हो गया प्लस 0.3 ऐड हो जाएगा प्लस 33,000 वोल्ट के ऊपर। सो 2.3 मीटर हो गया। Explanation: the minimum clearance as above shall be measured from the maximum sag of vertical clearance and maximum deflection due to wind pressure for horizontal clearance। गैर एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि द मिनिमम क्लियरेंस एज अबव शाल बी मेजर्ड
फ्रॉम द मैक्सिमम सैग मतलब कि एक वर्टिकल जो तो